हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील मिश्रा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर लाइफ में। दोस्तों, मुझे होम लोन डिपार्टमेंट में काम करते हुए अप्रॉक्सीमेट 5 ईयर्स हो चुके हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जिससे आप किसी भी बैंक में आसानी से आप अपना होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या रीसेल में करना चाहते हैं या किसी बिल्डर से परचेज कर रहे हैं या किसी भी अथॉरिटी से हम परचेज कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि हमें बैंक कितना फाइनेंस करेगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमने अपना एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है गेट होम लोन ईजिली। दोस्तों, अगर हम कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी परचेज करें जो बैंक हमें आसानी से फंडिंग कर सकती है। दोस्तों, हम चलते हैं सबसे पहले अथॉरिटी पे। अगर हम किसी भी अथॉरिटी से कोई अपना हमारा ड्रॉ के थ्रू कोई भी निकला है, अलॉटमेंट हुआ है, तो उस पर हमें बैंक आसानी से परचेज करते हैं। तो ध्यान दें, इसका एक टाइम होता है जिससे आप फॉर्म भरते हैं तो आपके नाम पे ड्रॉ निकलता है। वो ड्रॉ अगर निकल गया, आपके नाम पे ड्रॉ स्लिप प्लस अलॉटमेंट लेटर आ गया, तो आपको वो लेकर किसी भी नियर बाई बैंक जाते हैं, आपको आसानी से उस पर बैंक फाइनेंस कर देगी। दोस्तों, तो सेकेंड हम आते हैं बिल्डर। दोस्तों, अगर हम किसी बिल्डर से अगर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं और वो सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ का कि वो बिल्डर और हम जिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं दोनों का टाई अप होना चाहिए। अगर दोस्तों टाई अप नहीं है तो बैंक फाइनेंस आपको नहीं करेगी। अगर दोस्तों अगर टाई अप है तो आप आसानी से वहाँ पे जाके आप अपना एक बुकिंग अमाउंट देके और 10% पेमेंट करके आप आसानी से आपका अलॉटमेंट निकल जाएगा और बीबीए निकल जाएगा, बिल्डर बायर एग्रीमेंट। बीबीए को हम बोलते हैं दोस्तों बिल्डर बायर एग्रीमेंट। वहाँ पर अगर आपने बुकिंग कर लिया, आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट आ गया, अलॉटमेंट लेटर आ गया, आप उसको लेकर आपको जिस बैंक से उस बिल्डर का टाई अप है दोस्तों, वहां पे आप अपना लेकर जाएंगे, आपको वो बैंक आपको आसानी से लोन दे देगा। थर्ड बात करेंगे दोस्तों, अगर हम किसी से रीसेल में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं दोस्तों अगर हम रीसेल में प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, अब ये ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई बंदा एक्स बंदा है जो रीसेल में प्रॉपर्टी हम उससे परचेज कर रहे हैं, अब वो प्रॉपर्टी अगर किसी अथॉरिटी से परचेज किया हुआ है या किसी बिल्डर से परचेज किया हुआ है और उसके नाम पे रजिस्टर्ड ऑलरेडी वो फ्लैट रजिस्टर्ड है, तो हम उसके पास उससे उसकी प्रॉपर्टी आसानी से खरीद सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस बंदे से हमें एग्रीमेंट टू सेल करना होगा। हमने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया और किसी भी गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं तो बैंक हमें आसानी से लोन अप दे देता है। ध्यान रहे इस चीज का कि आपका जो प्रॉपर्टी वो परचेज किया हो अथॉरिटी से ही होना चाहिए और अच्छे बिल्डर से ही परचेज किया वो प्रॉपर्टी हो, उस पर कोई लीगल कोई कानूनी कार्रवाई ना चल रहे हो, तभी हम उस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आपको होम लोन का रिक्वायरमेंट हो या आपको होम लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है दोस्तों, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।